हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरिंदर शेखावत। टाइम डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है आप लोगों के सामने, और थोड़ा सा लेंदी लग रहा है देखने में। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लेंदी सवाल को देख करके थोड़ा सा ट्रिकी होने की कोशिश करते हैं कि कैसे सवाल की कोई ट्रिक बने, कहीं से कैसे सवाल शॉर्टेस्ट वे में हो जाए। बट यहाँ ये जो टाइम डिस्टेंस चैप्टर है, ये बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है, आप जितना इसके बेसिक्स में एंटर करेंगे, जितना इसके बेसिक्स को मजबूत करने का काम करेंगे, उतना ही सवाल सहज होगा, शॉर्टेस्ट वे में होगा, और आपके लिए करना उसे बहुत ही एक तरह से कंफर्टेबल रहेगा। टाइम डिस्टेंस के जितने भी तरीके हैं वो उसके बेसिक से ही जन्म लेते हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बेसिक से ही निकल करके आते हैं। तो इस सवाल को देखिएगा, पावर ऑफ बेसिक आपको यहाँ नजर आएगा। इस सवाल को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको एक बार सेल्फ ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे इस सवाल को हम हल करें स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर समझेंगे तो थोड़ा बेटर भी रहेगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा साइज इसका रिड्यूस कर रहा हूँ। सवाल यहाँ पर क्या है वो देखिएगा। सवाल यहाँ पर ये है कि एक रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक गति के 0.4 गुना से एक प्लेटफॉर्म का आधा भाग 30 सेकंड में पार कर सकती है। यदि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का 3 टाइम होती, 3 गुनी होती, तो रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक गति से पूरे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर सकती थी। करना क्या है आपको, प्लेटफॉर्म की जो ओरिजिनल लेंथ है और ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है उसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस सवाल में हम बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी मदद से इस सवाल को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। और कभी भी कोई सवाल आपके सामने कुछ भी लीक से हट करके आए तो वहाँ काम आपके सबसे पहले बेसिक ही आता है। तो बेटर रहता है कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करें। देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक गति के 0.4 गुना से एक प्लेटफॉर्म का आधा भाग पार कर रही है 30 सेकंड में। अगेन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यदि कोई ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, तो ट्रेन यदि किसी ट्रेन को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसी परिस्थिति में दोनों की लेंथ का सम किया जाता है ना। ओवरऑल जो डिस्टेंस पार की जा रही है वो दोनों की लेंथ का सम पार की जा रही है। तो ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म का आधा भाग पार कर रही है तो ट्रेन की लेंथ को मैं एक बार के लिए एल अज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर है। प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं पी मान लेता हूँ। तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, प्लेटफॉर्म के आधे हिस्से को ही पार कर रही है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म के आधे हिस्से को यहाँ पार कर रही है, और किस स्पीड से पार कर रही है, इनिशियल स्पीड के 0.4 टाइम से। देखिए यहाँ लिखा है इनिशियल स्पीड के 0.4 टाइम से। तो मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल स्पीड यहाँ ए है, तो उसका 0.4 टाइम उसकी फिलहाल स्पीड है, और इस स्पीड से उसको इसे पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। ये हमारे सामने कंडीशन है। तो एक्सपेक्ट कि ये पहला केस आपको क्लियर हुआ होगा। तो दूसरा केस यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 3 गुनी होती, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की 3 टाइम होती, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई बेसिकली 3L होती, ट्रेन की लंबाई L है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती 3L। तो क्या होता, तो ये कह रहे हैं कि रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक गति से, इनिशियल स्पीड से, पूरे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर सकती थी। तो रेलगाड़ी की जो इनिशियल स्पीड है वो ए है, हमने मान रखा है इसको। इससे पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लगता वो 24 सेकंड लगता। ये हमारे सामने बिल्कुल बेसिक मोस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने की ज़रूरत नहीं। बस अपना जो बेसिक है उसको ठीक रखें, और बेसिक से सवाल को सोल्व करने की कला सीखिए बस, है ना। जरूरी नहीं कि बात बात पर बहुत ट्रिकी हुआ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको बहुत शॉर्टेस्ट वे में सॉल्यूशन करना सिखा देगा। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है वो देखिएगा। पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की जो मूल लंबाई है, यानी ये जो पी है, और रेलगाड़ी की प्रारंभिक गति यानी ये जो ए है, इस पी और ए का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। पी और ए का रेशो आपको निकालना है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो जब हमें
जब हमें पी और ए का रेशो निकालना है, इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट एल, हमें एल को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। देखिए, टाइम डिस्टेंस में ऐसी कोई भी कंडीशन बने तो ये जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ, एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए। और वो ये है कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इससे कई बार बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समाधान निकल करके आते हैं। ऐसा कब करना है, क्यों करना है, थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, डिटेल्ड सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं तो ए से ए कटा, डेसिमल यदि यहाँ से हटाते हैं तो नीचे जीरो आएगा, और वो जीरो इस जीरो को काट देगा। 4 और 3 का गुणा 12, 12 से आप 24 को काट सकते हैं 2 पर। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है वो देखिएगा। 2 को एल से मल्टीप्लाई किया 2l, प्लस 2 इंटू पी बाई टू, पी, यहाँ बना 4l, यहाँ कुछ भी नहीं है 4l। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन आया पी, पी इक्वल्स टू 2l, है ना, एक वैल्यू हमारे सामने निकल कर आई। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं साइड में करता हूँ एक बार के लिए, ये हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझे यहाँ से l को एलिमिनेट करना है, तो क्या l की वैल्यू p बाई टू बन रही है, हम l को बोल सकते हैं p अपॉन टू। तो इस l की जगह इस इक्वेशन पर फोकस कीजिएगा आप लोग। मैं इस इक्वेशन पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की इनिशियल स्पीड का रेशो चाहिए, जो कि पहली इक्वेशन में हमारे सामने है। तो यदि मैं यहाँ से l को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास दो ही चीज बचेंगी, और यहाँ से मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सवाल का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो l बराबर p बाई टू यदि मैं रख दूं तो p बाई टू प्लस पी बाई टू क्या होगा, जरा बताइए। p बाई टू प्लस पी बाई टू, ये बना p बराबर 0.4a इंटू 30, यही था 0.4a इंटू 30। देखिए, इसका डेसिमल हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या निकल कर आया यहाँ पे, p बराबर 12a, और आपको पता लगाना है p रेशो a। अब p रेशो a पता लगाओ, चाहे p अपॉन a पता लगाओ, बात तो एक ही है। इस a को यहाँ से हटाइए, इस तरफ लेकर आइए, तो p अपॉन a निकल कर आया 12/1, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस एक मुश्किल से दिखने वाले सवाल का जो समाधान है वो बिल्कुल बेसिक मोस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर छिपा हुआ था। हमें ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, थैंक यू।